खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। श्रीगंगानगर से इस वक्त की बड़ी खबर है। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सूरतगढ़ में छापेमारी। खाद बीज से जुड़ी हुई फैक्ट्री पर कार्रवाई अभी भी की जा रही है। सूरतगढ़ में पीडब्ल्यूडी कॉलोनी इफ्को बाजार के गोदाम में छापा मारा गया। कृषि मंत्री की कार्रवाई से खाद बीज व्यापार से जुड़े व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। आज सुबह से ही मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने फैक्ट्री पहुंचकर छापा मारा। उस की तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक के बाद एक एक्शन लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है। और ये जो नकली खाद बीज माफिया हैं जो किसानों को ठग रहे हैं, लंबे वक्त से किसान परेशान, शिकायतें मिल रही थी और ऐसे में अब कृषि मंत्री एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत कई फैक्ट्रियों को सीज किया गया है और उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पहुंचे पीडब्ल्यूडी कॉलोनी इफ्को बाजार के गोदाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। खुद एक एक रिकॉर्ड जो है वो लिखते नजर आ रहे हैं, जांचते नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस फैक्ट्री में पहुंचकर उन्हें क्या जानकारी मिली। क्या वाकई में यहां पर भी नकली बीज बनाए जा रहे थे, खाद बनाई जा रही थी, क्योंकि शिकायत यही मिली थी। और ऐसे में किस तरह की कार्रवाई उन्होंने पहुंचकर वहां पर की है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। सूरतगढ़ में छापेमारी, बैक टू बैक एक्शंस लिए जा रहे हैं, कार्रवाई की जा रही है और उसी के तहत की तस्वीरें आपको सूरतगढ़ से दिखा रहे हैं। बेहद अहम जानकारी। सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट विनोद सिंह चौहान हमारे से जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। विनोद जी, एक बार फिर से एक्टिवनेस नजर आ रही है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की और एक बार फिर से पहुंचे श्रीगंगानगर। सूरतगढ़ के इस फैक्ट्री में शायद कार्रवाई अभी भी चल रही होगी, क्योंकि इससे पहले भी हमने सहयोगी से जानकारी ली थी विनोद जी, तो वो यही कह रहे थे कि शिकायतें लंबे समय से मिल रही थी नकली बीज और खाद को बनाने को लेकर। तो अभी क्या अपडेट है, जरा बताइएगा। और क्या अभी भी कार्रवाई चल रही है और किस तरह का एक्शन लिया गया है कृषि मंत्री द्वारा यहाँ पर? देखिए, बिल्कुल कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 25 दिन में खुद 40 फैक्ट्रियों की जांच कर चुके हैं, जिनमें से 22 फैक्ट्रियों को सीज किया जा चुका है और सैंपल लेकर के जांच जारी है। हालांकि कुछ नमूनों की जांच भी आई है और वो खुद किरोड़ी लाल मीणा बताएंगे। लेकिन जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश भर में लगातार मिल रहे इनपुट के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं, तो जहां वो जा रहे हैं वहां कुछ ना कुछ कमी जरूर मिल रही है। अब इफ्को के गोदाम में पहुंचे हैं तो वहां भी बताया जा रहा है कि कई कट्टे घटिया माल के हैं, उनकी जांच की जा रही है, उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा के पास एक बड़ी लिस्ट है। हमने पहले भी कहा था कि 1 महीने तक पूरे राज्य में जगह जगह कार्रवाई होगी। और पहले श्रीगंगानगर पहुंचे थे, उसके बाद मामला खुला तो जयपुर में 5 फैक्ट्रियों पर छापेमारी करके उन्हें सीज किया गया। अब सूरतगढ़ में बड़ी कार्रवाई चल रही। कंपनी बेस्ड माल को वो पकड़ रहे हैं कि जहां पर नकली घटिया माल बनाया जा रहा है और सरकारी कंपनियों के नाम पर कट्टे तैयार किए जा रहे हैं। दिल्ली, मुंबई और बताया जा रहा है कि बाहर से माल मंगाकर यहाँ खराब माल बना करके किसानों को दिया जा रहा है ताकि वो लगातार काम में। लेकिन जब से किरोड़ी लाल मीणा ने कार्रवाई शुरू करी है, 52 से अधिक मामलों में कार्रवाई की गई और बताया जा रहा है 2 दर्जन फैक्ट्रियां सीज हो गई हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं प्रदेश भर में जो इस तरह का घटिया माल बना रहे हैं उनमें डर है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा तमाम फैक्ट्री मालिकों को ये भी कह चुके हैं कि जो सही काम कर रहा है सरकार उनके साथ है, किरोड़ी लाल मीणा उनके साथ है, किसान उनके साथ हैं। केवल डरने वाली बात उन लोगों के लिए है जो लंबे समय से घटिया माल बनाकर किसान को दे रहे हैं और किसान अपने खेत में लगाकर खेत को बंजर कर रहा है और किसान क्या है लगातार घटती जा रही है। तो इन मामलों को लेकर ही किरोड़ी लाल मीणा कार्रवाई कर रहे हैं। और आज भी सूरतगढ़ में 4 फैक्ट्रियों को देखने की बात सामने आ रही है कि एक के बाद एक 4 फैक्ट्रियों की जांच वो कर सकते हैं। क्योंकि पिछले दिनों ही उदयपुर पहुंचे थे तो 1.5 दर्जन फैक्ट्रियों की उन्होंने जांच करी थी। उसके बाद वो बीकानेर से कल और आज सूरतगढ़ पहुंचे हैं। यहाँ भी 4 फैक्ट्रियों की जांच करेंगे, उसके बाद वो आगे रवाना हो। ठीक है, आप नजर बना के रखिएगा। अपडेट इसी से जुड़ी आपसे आगे भी हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया विनोद जी फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो कार्रवाई बैक टू बैक लगातार जारी, आगे भी इस कार्रवाई को बढ़ाया जाएगा जैसे कि सहयोगी द्वारा हमें अपडेट किया गया है। लेकिन फिलहाल ये अपने आप में बेहद अहम जानकारी, बड़ी कार्रवाई और ऐसे में जितने भी नकली बीज खाद बनाने वाले व्यापारी हैं उनमें हड़कंप मच गया। और जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए, क्योंकि किसान कितना अहम रोल हमारी जिंदगी में रखते हैं। उन्हीं की वजह से हम आज शुद्ध खान पान का सेवन कर पा रहे हैं और इतनी मौसमी मार झेलने के बाद भी हमें बाजार में वो फल, वो सब्जियां, वो अनाज मिल पाता है। लेकिन उनको उनका हक कितना मिल पाता है, ये बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ
देखा जाए तो अब कृषि मंत्री कितने सजग नजर आ रहे हैं उसे आप अंदाजा लगाइए। बैक टू बैक कार्रवाई, एक्शन लिया जा रहा है। सूरतगढ़ की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सुनील सिहाग भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। सुनील, सहयोगी विनोद जी से भी हम चर्चा कर रहे थे, इससे पहले भी आपने अपडेट किया था, और ज्यादा जानकारी दीजिएगा कि अभी फिलहाल क्या कुछ चल रहा है। दो बड़ी कार्रवाई की है, दो बड़ी कंपनियों पे किरोड़ी मीणा ने मंत्री ने कार्रवाई की है। दोनों में पहले इफको के गोदाम में छापा मारा था और वहां पे कार्रवाई जारी है, अधिकारी सैंपल ले रहे हैं। और दूसरा जो अभी जो कार्रवाई हुई है वो सूरतगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया के गोदाम में छापा मारा गया है। वहां पे कोरोमंडल कंपनी का ये डीएपी उत्पाद है, उसको वहाँ पे देखा जा रहा है किस तरीके से इन्होंने उत्पाद सही दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। पर सूत्रों की माने तो जो खाद है जो वो थोड़ी सही नहीं है और उसमें मिलावट का अंदेशा है, इसलिए वहाँ पे सैंपल भरे जा रहे हैं। और किरोड़ी मीणा ने इस तरीके से निर्देशित किया है, अगर इन कंपनियों के अंदर कोई भी कमी पाई जाती है तो तुरंत सीज करने के आदेश दिए जाएंगे। फिलहाल किरोड़ी मीणा है जो आगामी दूसरी जगह वहां से निकल चुके हैं, दूसरी जगह हमारी टीम भी उनके पीछे है, कौन सी जगह वो जाके और छापेमारी करेंगे। और बड़ी बात यह है कि जो खाद बीज के व्यापारी है, जो फर्टिलाइजर के व्यापारी है, उन पर एक तरीके से हड़कंप सा मच गया है। कुछ लोग हैं जो फैक्ट्रियों से गायब हो गए हैं, गोदामों से गायब हो गए हैं। पर जब भी किरोड़ी मीणा जहाँ जाते हैं, अगर वहाँ पे ताला भी लगा हुआ है तो उसको तोड़ा जाता है और उसके अंदर निरीक्षण किया जाता है क्या माल भरा हुआ है, सही है या गलत है। पर जो व्यापारी है जो ताला बंद करके भी जाते हैं तो वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता किरोड़ी मीणा के। पर उनका कहना है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मंशा है, जो किसानों की आय दुगनी करनी है और ये किसानों को अच्छे बीज मिले, अच्छे उत्पाद मिले, तो उस पे में कार्रवाई है लगातार जारी रहेगी। तो आपने भी ये जानकारी दी है कि इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। क्या इन दो एक्शंस के बाद भी या फिर कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है? सुनील, जरा इसे लेकर भी जानकारी दीजिएगा। पूनम, इसमें बड़ा अपडेट ये है कि कुछ दिन पहले किरोड़ी मीणा ने श्री गंगानगर में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में छापा मारा था और वहाँ पे 10 से 11 जो फर्टिलाइजर से जुड़ी हुई या खाद बीज से जुड़ी हुई जो कंपनियां हैं वहाँ पे छापा मारा था और कुछ कंपनियों को सीज भी किया था, कुछ गोदामों को सीज किया था। तो अभी सूरतगढ़ में है, इसके बाद किरोड़ी मीणा गंगानगर भी आ सकते हैं। बड़ा अपडेट ये है, गंगानगर भी आ सकते हैं। तो ये इस तरीके की लगातार कार्रवाई है जो किरोड़ी मीणा है मंत्री है जो ये कह रहे हैं कि लगातार कार्रवाई जारी रहेगी, किसानों को अच्छी चीज मिले। और किसानों से भी किरोड़ी मीणा अपील करते दिख रहे हैं कि अच्छी थैली या अच्छा ब्रांड देख के इसमें चीज ना ले, क्योंकि उसके अंदर मिलावट हो सकता है। चमकीली थैलियां, क्योंकि कई बार किसान है जो दुकान पे जाता है, जो ज्यादा चमकीली थैली होती है उसकी तरफ आकर्षित होता है, वो अच्छी मान के और वो दुकानदार है उसको दे देता है कि अच्छा बीज है। तो ऐसी चीजें ना करें, प्रमाणित बीज ही उपयोग में ले, ताकि किसान जो 6 महीने में उपज अपनी उगाता है और उसके बाद में बीज है जो धरती से निकलता नहीं है या उपज उसकी कम होती है, तो ऐसा किसानों के साथ धोखा ना हो। तो किसान भी सतर्क रहे और उस देख के ही बीज खरीदे। बिल्कुल आपने सही कहा, जो जैसा दिखता है वो वैसा होता नहीं है और नकली हमेशा ज्यादा चमकता है। कुछ वक्त के लिए सही, लेकिन वो चमकता है बहुत ज्यादा और उस पर किसानों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे, नजर बना के रखिएगा। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की है, बहुत शुक्रिया सुनील फिलहाल इस जानकारी के लिए। तो लगातार एक्टिव मोड में कृषि मंत्री नजर आ रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाई, और आज की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब भी माना जा रहा है कि आगे भी छापेमारी लगातार जारी रहेगी और ऐसे में बाकी अन्य जो व्यापारी हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर से जुड़े हों या बीज और खाद से जुड़े हुए हो, तो उनमें हड़कंप समझ गए हैं। कई तो अपनी फैक्ट्रियों को, गोदामों को ऐसे बंद करके लॉक करके जा रहे हैं, लेकिन कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की कार्रवाई को हर कोई जानता है, वाकिफ है, ये समझता है कि किस तरह से एक्टिवनेस उनकी नजर आती है। और अगर कार्रवाई करनी है, अगर उस फैक्ट्री और गोदाम मालिक से जुड़ी हुई कोई भी शिकायत मिल रही है, तो फिर उन तालों को भी तोड़ा जा रहा है, लोग खोले जा रहे हैं और कार्रवाइयां की जा रही है। तो मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन लगातार जारी, पहुंचे हैं श्री गंगानगर के सूरतगढ़ में और यह भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ये कार्रवाई कंटिन्यू जारी रहे और सूरतगढ़ से फिर श्री गंगानगर तक का रुख कृषि मंत्री कर सकते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी श्री गंगानगर से आपको दिखा रहे हैं।